नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किसी की कोई याचिका खारिज की तो आपको कहीं कोई खबर देखने को नहीं बताई जाएगी। इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, इसकी भी कहीं कोई खबर आपको दिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि खबर दिखाई जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे तो कोई ना कोई जिम्मेदारी होगी और यही मीडिया चाहता नहीं है। तो क्या है आज किसकी याचिका खारिज हुई, इसकी बड़ी खबर। यूपी में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकसभा चुनाव से अयोग्य करार देने के आग्रह वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति ने कहा कि यह फैसला स्थानीय अधिवक्ता की याचिका पर दिया। याची ने इस आधार पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का आग्रह किया था कि गुजरात की एक अदालत से मानहानि के केस में उन्हें सजा सुनाई गई थी, इसलिए वह सांसद के रूप में अयोग्य थे। किसी भी रूप में किसी भी तरीके से याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ही रोक लगा दी थी। ऐसे में राहुल की अयोग्यता अमल में नहीं है, ऐसे में याचिका खारिज की जाती है। आपने इसकी कहीं कोई खबर देखी, कहीं कोई इस पर चर्चा देखी, कहीं पर इसकी कोई कवरेज देखी? नहीं देखी होगी। गुजरात में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पता चला है कि राज्य की मौजूदा वोटर लिस्ट में 17 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है। ये जानकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जारी की। 17 लाख से ज्यादा वोट, जी हाँ, कितनी बड़ी तादाद में वो वोटर जिनकी मौत हो चुकी है। तो क्या 17 लाख ने वोट दिए या नहीं दिए, इस पर भी आप अवश्य ध्यान दीजिए और इस पर भी आम जनता को ये जानने का अधिकार है कि 17 लाख में से 17 लाख तो बहुत दूर की बात है, यदि एक भी किसी मृत व्यक्ति ने वोट दिया है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही इसको मान सकते हैं। रिलीज के अनुसार पिछले एक महीने में रजिस्टर्ड 5 करोड़ से ज्यादा वोटरों को फॉर्म बांटे गए। 33 जिलों में 100% काम पूरा हो चुका है। लौटे फॉर्म को डिजिटाइज करने का काम जारी है। आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे, मौजूदा ईएमआई भी घट जाएगी। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। इस कटौती का फैसला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वो इस फायदे को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यानी आने वाले दिनों में होम और ऑटो जैसे लोन 0.25% तक सस्ते हो जाएंगे। ताजा कटौती के बाद 20 साल के 20 लाख के लोन पर ईएमआई 310 रुपए तक घट जाएगी। आपको फायदा मिला या नहीं मिला? क्या जो फायदा बताया जा रहा है उतना ही फायदा मिला? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करते रहिए। केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों में राहत दी है। सरकार ने अपना यह आदेश तत्काल वापस लिया, जिसके तहत पायलटों समेत अन्य क्रू को हर 7 दिनों में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य किया गया था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के नियमों में वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान था। ये नियम पायलटों और अन्य क्रू के थकान को कम करने के लिए बनाया गया था। हालांकि अब क्रू को पहले की तरह ही हर 7 दिनों में लगातार 36 घंटे का आराम मिलेगा। पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह स्थिर बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे, मानवता को कई तरह की चुनौतियां और संकटों से गुजरना पड़ा है, लेकिन इन सब के बीच भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह हमेशा अटल और स्थिर बनी रही। मोदी ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा सौदे का ऐलान नहीं हुआ, जबकि इसकी उम्मीद की जा रही थी। अब देखना यह है कि भारत तेल खरीदता है या नहीं खरीदता, या जारी रहता है सप्लाई या नहीं रहती है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।